फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब हम लोग ना पार्लर जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, वैक्स करवाने के लिए जब हम जाते हैं तो हमेशा हमें पार्लर वाली दीदी पूछती है नॉर्मल वैक्स करवाना है या रिका वैक्स करवाना है। हम कंफ्यूज, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि रिका वैक्स क्या है और नॉर्मल वैक्स क्या है। तो आज मैं इसी बारे में आपको पूरी क्लैरिटी दूंगी कि नॉर्मल वैक्स और रिका वैक्स में क्या डिफरेंस होता है और रिका वैक्स होता क्या है, कि मार्केट में चल क्या रहा है रिका वैक्स। तो उसी बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट आज का पसंद आता है, मेरी जानकारी आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आती हूँ आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है कि जब पार्लर वाली दीदी हमसे पूछती है कि रिका वैक्स करवानी है कि नॉर्मल वैक्स करवानी है, तब क्या होता है। सबको पता है क्या होता है, जिसको तो पता है रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स का डिफरेंस, वो तो कंफ्यूज नहीं होता। लेकिन मोस्टली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रिका वैक्स क्या नहीं भला है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताती हूँ आपको कि रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल वैक्स तो आप सबको पता है कि नॉर्मल वैक्स है जो हम पार्लर में जाते हैं, वो उसको हीटिंग वाले हीटर में हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो हमारे लगाते हैं, उसके बाद वो स्ट्रिप लगाते हैं और इस तरह से उसको पुल करते हैं और हमारे जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और 2 से 3 बार लगाते हैं, फिर हमारे हेयर्स को रिमूव करते हैं। ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ आ जाती है रिका वैक्स। रिका वैक्स जो होता है वो एक ऐसा वैक्सिंग मटेरियल होता है जिसको हम लगाते हैं। स्किन पे लगाने के बाद उस पर किसी तरह का कोई स्ट्रिप यूज़ नहीं की जाती है, उसको नॉर्मली ऐसे निकाला जाता है और हमारे हेयर्स बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं बिना किसी पेन के। तो पहला डिफरेंस तो ये है रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में कि जब हम हेयर्स रिमूव करते हैं तो किसी तरह की पेन नहीं होती है। और रिका वैक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो वैक्स होती है वो मटेरियल ऐसा होता है कि उसको सिंपली इस तरह से लगाया जाता है और निकाला जाता है और आराम से निकल जाता है। किसी तरह की कोई स्ट्रिप्स यूज़ नहीं होती हैं और एक ही बार में उसके साथ हेयर्स रिमूव हो जाते हैं, रूट्स के साथ रिमूव होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रिका वैक्स जो है वो रूट से हमारे हेयर्स को रिमूव करती है और एक ही बार में रिमूव हो जाते हैं। और रिका वैक्स करने से पहले स्किन पे कोकोनट ऑयल लगाया जाता है, जिस वजह से हमारी स्किन जो है वो नरिश्ड रहती है और किसी तरह के कोई रेड पैचेस नहीं पड़ते हैं या पेन नहीं होता है। जबकि नॉर्मल वैक्स में क्या होता है कि उसको हीट किया जाता है। एक तो जलने का डर होता है कि ज़्यादा गर्म लग गया तो वहाँ से स्किन जल जाती है और कई बार होता भी है, जल भी जाती है। दूसरा, उसको वैक्स को लगाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक स्ट्रिप डाली जाती है और पुल किया जाता है ज़ोर से, और उससे हमें पेन होती है। और पुल होने के बाद हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी रेड पड़ जाती है, कई बार दाने भी निकल आते हैं और काफ़ी देर तक हमें इरिटेशन होती रहती है। तो ये डिफरेंस है। रिका वैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। रिका वैक्स करने के बाद हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, किस तरह का कोई इरिटेशन नहीं होता है। और उसके बाद जो नॉर्मल वैक्स होती है, नॉर्मल वैक्स सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन के लिए यूज़ की जाती है और नॉर्मल स्किन के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप नॉर्मल वैक्स नहीं करवा सकते। बट इन केस ऑफ रिका वैक्स, सेंसिटिव स्किन के लिए रिका वैक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा हमारे जो अंडर आर्म्स होती हैं, अंडर आर्म्स भी हम लोग नॉर्मल वैक्स करवा लेते हैं, बट रिका वैक्स ज़्यादा बेटर होती है। और बिकनी लाइन के लिए तो रिका वैक्स ही बेस्ट होती है। पेनलेस होती है, किसी तरह के रैशेस नहीं पड़ते हैं, किसी तरह की इरिटेशन नहीं होती है और स्मूथली हेयर्स रिमूव होते हैं। तो ये था डिफरेंस रिका वैक्स में और नॉर्मल वैक्स में। और रिका वैक्स में बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर आता है, एलोवेरा फ्लेवर आता है, कॉफ़ी फ्लेवर आता है, बड़े सारे फ्लेवर्स जो है इसमें आते हैं। लेकिन नॉर्मल वैक्स में एक ही वेरिएंट आता है, ये हम सभी जानते हैं। और एक चीज़ और, आप देखेंगे जब आप नॉर्मल वैक्स करवाइए तो ना, अगर आप धूप में जाते हैं ना तो आपको बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन इन केस ऑफ रिका वैक्स, नॉर्मल रिका वैक्स करवाने के बाद आप आराम से बाहर जा सकती हैं। सो इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द रिका वैक्स एंड द नॉर्मल वैक्स। और मैं तो हमेशा से ही रिका वैक्स ही प्रेफर करती हूँ, अब ट्रेंड में भी रिका वैक्स ही है। और जब भी मुझे रिका वैक्स करवानी होती है नॉर्मली, तो मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, मैं होम सर्विस ही लेती हूँ। मैं एक ऐप है लिटिल जॉय ऐप,
लिटिल जॉय ऐप से मैं होम सर्विस बुक करती हूँ। अगर आप भी बुक करना चाहते हैं इसी ऐप से तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है लिटिल जॉय ऐप का। आप वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे प्राइजेस मिल जाएंगे और स्लॉट्स भी कौन कौन से खाली हैं वो भी मिल जाएंगे और वहाँ पे आप बुक भी कर सकते हैं और आराम से घर पे बैठकर आप ये सर्विस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने तो रिकमेंड किया है रीका वैक्स और वो भी होम सर्विस बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।